15 अगस्त को वंदे मातरम को लेकर जो कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से मंत्र सुनकर राक्षस बुरी आत्माएं बिलबिला जाती हैं, इसी तरह से वंदे मातरम को सुनकर जो है कांग्रेसी बिलबिला रहे। हालांकि देश में कानून है कि जब एक बार एक गीत शुरू होता है तो जब तक खत्म नहीं हो जाए आप इसे बंद नहीं करते, नहीं तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। और इस कानून को भाजपा ने जो है संसद में पास किया। हालांकि कांग्रेस ने तो इसको समाप्त करने की कोशिश की, पर कहते हैं जो आत्मा होती है शरीर की, वो शरीर के साथ ही जाती है। तो वंदे मातरम इस देश की आत्मा है। तो ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो तो सोशल मीडिया पे बहुत भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। उसके लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई, विशेष नहीं जाएंगे। फिर एक प्रतिक्रिया आई जो है शर्मिला टैगोर की, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, फिल्म इंडस्ट्री की जो है जानी मानी हस्ती है। पर इनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है, इनकी इससे पहले की पहचान जो है, इनका नाम सुनिए आप, शर्मिला टैगोर। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की सगी बेटी है। उस व्यक्ति के खानदान से आती है, परिवार से आती है, जिसकी रग रग में देशभक्ति भरी पड़ी रही, जिसने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया और सनातन के लिए सब कुछ किया। उसके घर की बेटी जो है कहीं न कहीं लव जिहाद का शिकार हो जाती है। क्या शिक्षा दीक्षा में कोई कमी रही होगी या संस्कारों में कोई कमी रह गई? लगता तो नहीं है। ये जो है परंपरा जो है हमारे यहाँ जो है अपने धर्म से निकलकर दूसरे धर्मों में जो शादी करने की है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। आप कोर्ट में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए और शादी करिए। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हिंदू है हिंदू रहेगा, जो मुस्लिम है मुस्लिम रहेगा, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन रहेगा। दो स्त्री पुरुष किसी भी धर्म के हो सकते हैं, शादी करके रह सकते हैं, उन्हें अपने धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इन्होंने जो है भारत के कानून के तहत शादी नहीं की पटौदी, इन्होंने इस्लाम के तहत शादी की। क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक कानून है कि शादी करने के बाद अगर आप अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो आपको क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अपने में जो है अपने धर्म का नहीं मानता। और जब तक आप उनके धर्म में जाते नहीं है तब तक आप उनके परिवार में फिट नहीं बैठते। तो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इन्होंने शादी कानूनी नहीं है, धर्म परिवर्तन करके इन्होंने अपनी शादी तो कर ली। एक मिसाल इन्होंने जो है देश के सामने रख दी कि जो है भाई देखो, इन्होंने तो मुस्लिम से शादी की है, ये आदर्श बन गई। आज इन्हें आदर्श मानकर ना जाने कितनी बेटियां जो है बलि का बकरा बनी हुई है, बलि पर चढ़ी जा रही है। पर ये तो बड़े परिवार से थी, बड़े खानदान के थी, देश के बड़े परिवार से संबंध रखती थी, तो इसलिए इनके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि टैगोर परिवार से संबंध रखने वाली एक लड़की जो है इस्लाम धर्म को अपना लेती है। और जिस वंदे मातरम को टैगोर जी ने जो है अपने सुरों से सजाया था, लिखा था बंकिम चट्टोपाध्याय ने, और उसे पहली बार सुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया। उस घर के परिवार की बेटी जो है इस हद तक गिर सकती है कि अपने संस्कार के खिलाफ तो गई ही, सनातन के खिलाफ गई, वो अपने परिवार के विचारों के खिलाफ भी चली गई। और ये लोग दीमक की तरह पूरे देश को इसी तरह से जो है खा रहे हैं। चंद लोग जो है धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अलग धर्मों में शादी कर लेते हैं और फिर उसी को आदर्श मानकर देश की जो है बेटियां जो है वे ऐसा कर रहे हैं सामान्य घर की। पर जब आप सामान्य घर के होते हो ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपके साथ आपको मार दिया जाए, आपको काट दिया जाए, आपको समाप्त कर दिया जाए, कोई बहुत बड़ा इशू बनता नहीं है। और फिर आप जो है इतिहास के पन्नों में दब कर रह जाते हो, खत्म हो जाते हो और दुनिया आगे बढ़ जाती है। पर सरकार को एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें जो है सरकार जो कानून बनाए कि जो लोग दूसरे धर्मों में जाकर शादी करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम हो, उन्हें अपना नाम बदलना अनिवार्य किया जाए, ताकि जो ये आदर्श बने फिर रहे हैं लोग। कागजों पर शायद इनका नाम बदल गया है, इस्लाम में